हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। हमने बात करें मैथ्स के प्रतिशत टॉपिक की, तो हमने लास्ट टाइम तक मैथ प्रतिशत के 9 टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम 10वां टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, आपने जो टॉपिक्स पढ़े थे, जो पार्ट हमने पढ़े थे, उनका अगर हम बात करें लिंक, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जो भी चेक नहीं कर पाया तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो चुनावों से संबंधित पढ़े थे, और वो हमारे क्वेश्चंस की टाइप कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो जहां तक हमने पढ़ा था उससे आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो आपका देखना क्या है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 10% वोट अवैध पाए गए और 'विजेता को कुल मतों का 54% वोट प्राप्त होता है। और वह 7200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए कि इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो ध्यान देना भैया, हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा था और जो ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो अब आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। केवल एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे इसने कहा कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 10% वोट अवैध पाए गए। यहाँ तक की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उन दोनों में। अब इसने कहा विजेता को कुल मतों का 54% वोट प्राप्त होता है। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में बताया गया था कि विजेता को वैध मतों का, यहाँ पे आपको कुल की जगह क्या दिया गया था, वैध, लेकिन यहाँ पे वैध की जगह क्या दे दिया गया, कुल मत दे दिया गया। अब कुल मतों का 54% वोट प्राप्त होता है और वह 7200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो सबसे पहले मैंने बताया, जब भी आपको चुनाव से संबंधित बात आती है और ये आपको प्रत्येक में क्वेश्चन में देखने को प्रतिशत मिलेगा, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कुल वोटों की संख्या उठानी है। अब यहाँ से जो कुल वोट हमने लिए वो प्रतिशत का मान लेना है। कुल वोट हमने प्रतिशत का मान कितना ले लिया, 100 ले लिया। यहाँ पे जो कुल वोट पड़े थे वो टोटल कितने पड़े थे, 100 पड़े थे। अब यहाँ पे जिसमें 10% वोट हैं जो क्या पाए गए हैं, अवैध। अब जो अवैध वोट हैं वो 10%, मतलब इस 100 का 10% निकालेंगे तो अवैध कितने हुए, 10 हुए। अब जो वैध मत यहाँ पे बचे, वो वैध मत 10, 100 में से 10 का अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, 90। अवैध मतों के बारे में मैंने पहले भी बताया था, मैं आज एक बार फिर रिपीट करके चल रहा हूँ। हमारे पास जो वोट थे वो टोटल कितने थे, 100 थे, मतलब 100 लोग वहां पे वोट डालने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 10 वोट अवैध। अवैध का मतलब वो किसी ना किसी तरीके से अपना वोट खराब कर लेते हैं, मतलब उनका जो वोट है वो काउंटिंग में नहीं आता है, उनका वोट की गिनती नहीं हो पाती है। अब उनके वोट की अगर गिनती नहीं होगी तो जो गिनती होने वाले वोट हैं वो आपके पास वैध माने जाएंगे, और वो वैध कितने हैं, 90। अब जो काउंटिंग होगी वो 90 वोटों की होगी, और इन 90 वोटों से आपको जीत और हार का फैसला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 90 वोट हैं वो किस रूप में लेने हैं, वैध मतों के रूप में लेने हैं। इसके बाद देखो आगे की जो लैंग्वेज है वो क्या है। इसने कहा विजेता को कुल मतों का 54% वोट प्राप्त होता है।
जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें इसने वैध के बारे में बात की थी कि भी विजेता को वैध मतों का 54% प्राप्त हो गया, तो हमने इस वैध का 54 निकाला था। जो जीतने वाला है, इस जीतने वाले को कुल मतों का, कुल मत कितने आपके पास हैं 100, अब 100 का कितना परसेंट प्राप्त होता है इसने खुद बताया 54, अब 100 का 54% लेंगे तो जीतने वाले उम्मीदवार को यहाँ पे कितने वोट प्राप्त होते हैं, 54 वोट प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे हारने वाले की हम बात करें तो हारने वाले जो उम्मीदवार था, हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने प्राप्त होंगे, आपके पास जो हार और जीत का अंतर था वो कितने वोटों से था, 90 से था। 90 में से जीतने वाले ने 54 ले लिए, अब हारने वाले के हिस्से में कितने आए, 90 में से हम 54 कम कर देंगे क्योंकि 90 में से 54 तो इसने ले लिए। अब कम करेंगे तो आपके पास 10 में से 4 चले गए तो कितने बचे, 6 बचे, और इसी प्रकार से 8 में से 5 चले गए तो आपके पास कितने बचे, 3। मतलब जो 36 वोट प्राप्त होते हैं वो हारने वाले के प्राप्त होते हैं। अब 90 वोटों में से जीतने वाला 54 और हारने वाला 36, कितने वोटों से जीता, मतलब इन दोनों के जो वोटों का अंतर था वो अंतर आपको यहाँ से देखना है, और जो अंतर आपने निकाला वो अंतर देखो यहाँ पे, ये अंतर आपको देखना है। तो कितना बना आपके पास, 14 में से 6 चले जाए 8, और ये कितना 1, मतलब यहाँ पे जो अंतर हार और जीत का बना वो कितना बना, 18। मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 18 वोटों से चुनाव जीत जाता है। लेकिन हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कितने वोटों से चुनाव जीतता है, 7200 से। इसका मतलब जो हमने प्रतिशत के अकॉर्डिंग इसको 18 वोटों से जिताया, वो 18 वोटों की बजाय क्वेश्चन में कितने से जीता हुआ नजर आ रहा है, 7200 से। हम करेंगे 18 वोटों का मतलब, यहाँ पे वोटों की संख्या है 7200, एक वोट का मतलब 18 अपोन में चला जाएगा। अब यहां से इसने पूछा कुल कितने वोट डाले गए, हमने जो कुल वोट लिए थे वो कितने लिए थे, 100। इस 100 का मान निकालने के लिए हमने इसको कितने से गुना कर देना है, 100 से। 18 से 4 बार काट देंगे, 4 को गुना करेंगे तो आपके पास 00 आपके पास फिर आ गया। तो यहाँ पे जो टोटल वोट इस चुनाव में डाले गए थे वो कितने थे, 40,000। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, देख लेना। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी लड़ रहे थे, 10 अवैध पाए गए। यहां तक कि हम बात करें तो टोटल वोट हमने माने कितने हैं, 100 हैं, अवैध 10 हैं, वैध कितने बचे, 90। काउंटिंग होनी है वो 90 की होनी है। अब यहाँ पे इसने कहा विजेता को कुल मतों का 54 मिलता है, विजेता मतलब जीतने वाला हमने लिया, 100 में से 54 इसने ले लिए। अब हारने वाले की बात करें, 90 वोट पड़े थे हार और जीत के लिए, 90 में से 54 जीतने वाले ने लिए, तो हारने वाले ने कितने लिए, 36 लिए। दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपके पास 18, मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 18 वोटों से चुनाव जीत जाता है। अब हमारा 18 से जीता, लेकिन क्वेश्चन में कितने से जीता, 7200 से, मतलब 18% का 7200 होगा, 1 का अपोन 18, और हमें कुल निकालना था, कुल के लिए हमने 100 से गुना करना है। अब यहाँ पे गुना किया तो हमारे पास कितना होता है, 40,000। तो ये 40,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 10% वोट अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 50% वोट प्राप्त होता है और वह 5700 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो इस चुनाव में
तो इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? देखना भी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें। तो इसने क्या बोला है यहाँ पे, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, लड़ने वाले 2 हैं, जिसमें 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब जितने भी वोट थे ना, कुल वोटों का 10% लोग हैं जो वोट डालने ही वहां पे नहीं जाते हैं, उसमें 10% अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची के कुल मतों का 50% वोट प्राप्त होता है और वो 5700 वोटों से चुनाव जीत जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने माइंड में नहीं सेट करोगे, जब तक इस लैंग्वेज को नहीं समझोगे, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है, सबसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझनी है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा कोशिश करूंगा अच्छे से समझ आए, तो एक बार ध्यान देना। इसमें हमें सबसे पहले लेने हैं कुल वोट। जो कुल वोट होंगे वो आपके कितने होंगे, प्रतिशत के अकॉर्डिंग 100 होंगे। हमारे पास जो कुल वोट थे वो 100 थे। अब यहाँ पे देखो 2 लड़ रहे थे चुनाव, अब जो कुल वोट है उसमें 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। अब देखो मतदाता मतों का प्रयोग नहीं करते, कितना, 10%, मतलब 100 वोट टोटल थे, 100 का 10% डालने नहीं गए, मतलब 10 वोट डालने नहीं गए, वोट डालने नहीं गए। वो कितने थे, 10 थे। अब जो डालने गए वो आपके पास कितने बचते हैं, 100 में से 10 नहीं गए, कितने बचे, 90। अब यहाँ पे आपके पास 90 उम्मीदवार ऐसे, 90 मतलब जो कैंडिडेट हैं वो वोट डालने के लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन में जो पहले हमने पढ़े थे उनमें यही एक डिफरेंस आपको देखने को मिला है। अपने पास 10% ने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 10 डालने ही नहीं गए, तो आपके पास डालने जाते हैं वो कितने जाते हैं, 90। अब जो हार जीत होनी है वो 10 का तो कोई रोल ही नहीं बचा, वो तो जाते ही नहीं है। अब 90 लोग वहां पे वोट डालने के लिए जाते हैं, तो 90 की हार और जीत का डिफरेंस हमने लेना है। अब देखो 10% वोट अवैध पाए गए। अब यहाँ पे देखो जो अवैध वोट पाए गए वो आपके कितने परसेंट पाए गए, 10%। अब हम जो गलती करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो गलती करते हैं वो यहीं पे करते हैं, इस चीज को विशेष समझ के चलना। यहाँ पे अवैध 10 गए तो वैध हम क्या करेंगे, 90 में से 10 तो अवैध हो गए, तो कितने बच गए, 80। अगर आप भी इसमें आ जाते हो तो इस क्वेश्चन को पूरा गलत करके चले जाओगे, हो सकता है इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन वहां पे देखने को मिल जाए। अब इसका जो मतलब था वो कहने का ये था कि वोट डालने के लिए उम्मीदवार जो जाते हैं वो टोटल कैंडिडेट जो भी जाते हैं वो कितने जाते हैं, 90 जाते हैं, और 90 का 10% यहाँ पे अवैध होता है। आप अगर ऐसा करके चलेंगे तो आपने 100 का 10% यहाँ पे किया, अब 90 का 10% मतलब जो वोट है वो अवैध होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट वोट डालने जाएगा उसी का अवैध होगा, जो नहीं गया उसका तो अवैध होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये 10 तो डालने ही नहीं गए, इनका तो रोल ही खत्म हो जाता है। डालने के लिए कितने गए थे, 90। जो वोट डले हैं उनका ही अवैध होना है। अब हमने इस 90 का, जो 90 था, इसका 10% वोट अवैध करवाना था, तो 10% इसका कितना होता है, 9 वोट यहाँ पे अवैध होंगे। अब अवैध वोट आपके कितने होते हैं, 9। अगर अवैध 9 होते हैं तो वैध आपके पास कितने बच जाते हैं, 81। तो इस क्वेश्चन में इस चीज का आपको विशेष ध्यान लेके चलना है। मैं वापस इसको यहीं रिपीट कर देता हूं। आपके पास कुल थे 100, वोट डालने नहीं जाते हैं 10, डालने जाते हैं 90, 10% अवैध होता है। अब अवैध मतलब जो वोट डालने गए थे वो 90 लोग थे, 90 का 10% अवैध हो गया, 9 लोगों ने क्या वोट है अवैध हो गया, तो वैध वोट जो बचे वो कितने बचे हमारे, 81। अब देखो जीतने वाले को मतदाता सूची के कुल मतों का 50% प्राप्त होता है। कुल सूची मतलब कितने वोटों की थी, 100 की। अब 100 का 50% जीतने वाले को मिला, तो जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिले कितने, 50। अब हारने वाले की मैं बात करूं तो आप देखो जो हार और जीत का अंतर निकलना है वो कितने वोटों से निकलना है, 81। क्योंकि जो वैध वोट बचे थे वो कितने थे, 81 थे। 81 में से जीतने वाला ले गया कितना, 50 हारने वाले के पक्ष में। अब आपके पास हारने वाले के कितना आया, 31 आया। जीतने वाला 50 लिया, हारने वाले ने 31 लिए। दोनों की हार और जीत का जो अंतर है वो अंतर आपके पास कितने का है, 19 वोटों का है।
हमारा जो अंतर है वो 19 वोटों का है, लेकिन क्वेश्चन का जो अंतर है वो कितने वोटों का है, 5700 का। एक वोट का अंतर निकालेंगे तो नीचे रखेंगे 19 और यहाँ पे कुल वोट निकालने, इसलिए हमने 100 से गुना करने के लिए गुना कर देंगे। 19 3 57, आपके पास जो कुल वोट थे इसमें वो कितने होंगे, 30,000, और ये 30,000 आपका आंसर होगा। तो आई होप समझ आ गया होगा सबको। चलते हैं अपनी अगली टाइप पे। अगली जो टाइप है वो देखना, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे बोला गया है 50% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। पचास % व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। 45% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं। 45% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं तथा 40% व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं। %40 व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं। ये तो है क्वेश्चन की लैंग्वेज। देखो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से वो 3 से 4 तरह के क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपके क्या क्या होते हैं, मैं एक बार डाल के चल रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास आता है नंबर इसी का, तो ये वो लगा देना यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका आ गया बी, केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी आ गया, चाय या कॉफी या दोनों पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक क्वेश्चन और बचता है, एक बार इनको हम कवर करके उस क्वेश्चन पे भी चल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हमने यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक लैंग्वेज थी, इस लैंग्वेज से कितने क्वेश्चन देखे, 3, और एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ पे। और तो यहाँ पे मैं बात करूं, सबसे पहले जब ऐसी लैंग्वेज आती है कि भाई हमारे पास 50% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 45% व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं तथा 40% दोनों पीना पसंद करते हैं। तो जब भी ऐसी बात आए, इतना % ये पीते हैं, इतना % ये खेलते हैं, कुछ भी लैंग्वेज आए, इतना % ये, इतना % वो, और इतना % दोनों। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला बनाना है, मतलब एक डायग्राम बनाना है, और वो डायग्राम इस तरह से होगा। ये डायग्राम बना दिया हमने, और इस डायग्राम के अंदर वो लोग हैं जो लोग क्या पीते होंगे, चाय पीते होंगे। इस डायग्राम में हमारे कौन से लोग लेने हैं, जो हमारे चाय पीने वाले लोग होंगे, हमने उनको उठाने हैं। इसके बाद एक डायग्राम इसके साथ मिलते जुलते हमने उठा लेना है, और इस डायग्राम में हमने वो लेने हैं जो हमारे पास क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक डायग्राम इन दोनों के बीच का कॉमन इसलिए लिया कि कॉमन में वो आएगा इन दोनों के कॉमन में, जैसे कि इनका कॉमन फैक्टर हो गया, इन दोनों की कॉमन फैक्टर में वो लोग आएंगे जो हमारे पास क्या पीते होंगे, चाय भी पीते होंगे, साथ में कॉफी भी पीते होंगे। मतलब दोनों पीने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमने इन दोनों के बीच में रख देने हैं। इसका मतलब समझते हुए चलना, हमारे पास
चाय पीने वाले जो हैं वो टोटल व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं? 50। ये व्यक्ति हैं 50% जो चाय पीते हैं। अब चाय पीने की जो बाउंड्री है वो ये वाली है। इस बाउंड्री की मैं बात करूं तो इस बाउंड्री के अंदर, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर टोटल व्यक्ति हैं वो कितना परसेंट है? 50% है। और इस वाली बाउंड्री के अंदर जो कॉफी वाली बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो व्यक्ति हैं टोटल वो हमारे पास कितने हैं? 45% है। और जो दोनों पीते हैं, दोनों पीने वालों की जो ये बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन में व्यक्तियों की संख्या वो कितनी है? 40% है। खुद बताया इसने 50% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। ठीक है, इस वाली बाउंड्री में कितने व्यक्ति हैं? 50% हैं। इसके बाद इसने खुद बताया कॉफी पीने वालों का जो प्रतिशत है वो हमारे पास कितना है? 45 है। हमने ये 45 यहाँ पे डाला। इसके बाद दोनों पीने वालों का बताया इसने 40 है, ये 40 आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमने इस क्वेश्चन की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। हमने सबसे पहले इसके डायग्राम को कंप्लीट करके देना है, और डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा ये तो हमारे सारे क्वेश्चन यहां से बन के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि चाय पीने वाले टोटल व्यक्ति कितने थे? 50 थे। इस बाउंड्री के अंदर जो ये हमने बाउंड्री सीमा देखी, ये जो बाउंड्री हमने देखी, इस बाउंड्री के अंदर जो व्यक्ति होने चाहिए वो 50 होने चाहिए। और इस बाउंड्री लाइन में हमारे पास जो व्यक्ति हमें देखने को मिल गए वो कितने मिल गए? 40 मिल गए। 50 में से अगर 40 मिल चुके हैं तो हमारे पास ये कितने बच गए? 10% बच गए। इस बाउंड्री लाइन में टोटल व्यक्ति होने चाहिए 50, चाय पीने वाले व्यक्ति होने चाहिए 50 में से इसमें जो बाउंड्री में थे वो कितने व्यक्ति थे? 40 थे। अब कितने बच गए? 10 बच गए। ये बाउंड्री लाइन कंप्लीट होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास व्यक्ति कितने आए? 10% आए। इसी तरह से हमने इसको उठाना है। हमारे पास इस बाउंड्री में टोटल व्यक्ति कितने होने चाहिए थे? 45, और 45 में से हमने कितने देख लिए? 40 देख लिए। तो यहाँ पे 45 में 40 देखे तो इस बाउंड्री लाइन में कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। कंप्लीट हो गया। वापस रिपीट करूं, इस बाउंड्री में टोटल 50% होने चाहिए। 50 में से हमने कितने ले लिए? 40% ले लिए। 50 में से 40% ले लिए, बाकी कितने रह गए? 10%। ये 10% उठाए हमने इधर डाल दिए। कॉफी वाली बाउंड्री में 45% होने चाहिए, और 45 में से हमने 40 देख लिए, 5 उठाए हमने इधर डाल दिए। अब यहां से हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गए सभी क्वेश्चंस के। यहाँ पे पूछा केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें हमने वही व्यक्ति बताने हैं जो केवल और केवल चाय पीते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है उनको कॉफी से। तो हमने केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत जानना है। कितने हैं ये? 10। ये कितने हैं? 40। पीते तो सारे चाय हैं, लेकिन हमने यहाँ पे केवल चाय की बात करनी है। हमने यहाँ पे केवल चाय वाले कैंडिडेट देखने हैं। अब देखो, ये व्यक्ति 40 चाय पीते हैं, लेकिन ये देखो चाय पीने के साथ साथ कौन सी बाउंड्री में शामिल है? कॉफी। मतलब ये इनका कॉमन फैक्टर हो गया, ये इनका कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर है तो मतलब ये 40 तो ऐसे हैं, चाय मिल गई तो चाय पी ली, कॉफी मिल गई तो कॉफी पी ली, दोनों ही पी लेते हैं। अब ये 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी वाली बाउंड्री से बाहर हैं। केवल कौन सी बाउंड्री में है? चाय वाली में। तो केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत हमसे जानना चाहेगा, तो केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत हम आराम से बता देंगे कितना होगा? 10 होगा। क्वेश्चन अगला, केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही बात हमारे सामने फिर आएगी। 45% लोग कॉफी पीते हैं, लेकिन 45 में से 40% ऐसे हैं जो कॉफी तो पीते हैं, लेकिन कॉफी के साथ चाय मिली तो चाय को भी पी लिया। अब कितने बच गए? 5%। ये 5% ऐसे हैं जो केवल कॉफी पिएंगे, इनको चाय से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत होगा, वो कितना होगा? 5 होगा। अगला क्वेश्चन आया, और अगले क्वेश्चन में बताया गया चाय या कॉफी या दोनों पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोनों पीने वालों का प्रतिशत माइंड में जल्दी से आएगा। 40% ऑप्शन में मिलेगा, टिक लगा देंगे, गलत हो जाएंगे। चाय या कॉफी या दोनों, चाय या कॉफी या दोनों पीने वालों का प्रतिशत जानना है। मतलब जिस डायग्राम में ये पीने वाले हैं वो सारे उठा लेने हैं। 40% दोनों पीते हैं, चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले भी ले लो, ये कह रहा है। अब 40, 10, 50 और 5 कितने होते हैं? 55। अब देखो चाय कॉफी, चाय वाले 10, कॉफी वाले कितने? 5।
या फिर दोनों वाले कितने 40, सभी को जोड़ेंगे 40 5 10 5 15 15 और 40 कितने होते हैं 55% व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाय या कॉफी या दोनों पीना पसंद करेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने बताए, आपको तीनों समझ आने चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट इसने बोला कि केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 10 आया। चाय पीने वाले 50 थे, 50 में 40 ऐसे हैं जो चाय के साथ कॉफी पीते हैं, बच गए कितने 10। अब 10% थे जो केवल चाय पीते हैं। इसके बाद केवल कॉफी वाले कितने बचे 5 बचे, क्योंकि कॉफी पीने वाले 45 थे, 45 में से 40 तो निकल गए क्योंकि कॉफी के साथ चाय पीते हैं। कितने बच गए 5% आ गए। तीसरा आया चाय या कॉफी या दोनों। अब ये अगर आगे कंडीशन तो आपको सभी प्लस कर देना है, चाय पिए चाय वाला, कॉफी पिए कॉफी वाला, या फिर दोनों पीने वाले भी ले लो इसने कहा। तो 40 10 50 और 5 कितने हो गए 55। एक क्वेश्चन इसका और बनता है, इसमें बोलेगा वो कुछ भी ना पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी ना पीने वालों का प्रतिशत, अब हमने क्या लेना है यहाँ पे जो पीने वाले कैंडिडेट है, जो चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं दोनों पीते हैं, उनको यहाँ पे काउंट करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि यहाँ पे जो पीते हैं इस डायग्राम में पीने वाले, दोनों पीने वाले कितने हैं 40% है, प्लस 10% केवल चाय पीने वाले हैं, प्लस 5% केवल कॉफी पीने वाले हैं। तो 40 10 50 और 5 कितने 55% व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ पे चाय या कॉफी या फिर दोनों पी लेते हैं। अब इसने कहा ना पीने वालों का बताओ, तो प्रतिशत का मतलब टोटल व्यक्ति कितने थे हमारे पास 100 में से पीने वाले कितने मिल गए 55। अब ना पीने वाले कितने बच गए 45%। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ना पीने की बात करें तो डायग्राम में जो पीने वाले कैंडिडेट है या फिर डायग्राम में जो टोटल कैंडिडेट है उनको प्लस करके हमने किस में से माइनस कर देना है 100 में से, क्योंकि प्रतिशत का जो मान होगा वो कितना होगा 100 होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक ऑफिस में सभी व्यक्ति चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ पीते हैं, जिसमें 70% व्यक्ति चाय तथा 50% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। एक बार मैं इसका भी ले लेता हूं सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे एक के सारे क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए बना इसका, केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सेकंड बी बना, केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसी का क्वेश्चन सी बना, चाय या कॉफी या दोनों पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, दोनों पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन वही बनेगा, कुछ भी ना पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने उसी तरीके से एक डायग्राम हमारा फिर से बना लेना है। यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो वो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिला
ये हैं चाय पीने वाले, ये हैं कॉफी पीने वाले, और बीच में हमने वो लेना है जो चाय और कॉफी दोनों पीने वालों के लिए आता होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं चाय पीने वालों की, तो यहाँ पे जिसमें 70% व्यक्ति चाय, तो यहाँ पे चाय पीने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 70% हैं। कॉफी पीने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 50% हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में दिया गया था चाय पीने वालों का प्रतिशत इतना है, कॉफी पीने वालों का प्रतिशत इतना है, दोनों पीने वालों का प्रतिशत इतना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये चीज हमें देखने को नहीं मिली। यहाँ पे दोनों पीने वालों का प्रतिशत नहीं दिया गया। यहाँ पे चाय का दे दिया, कॉफी का दे दिया, लेकिन दोनों का प्रतिशत यहाँ पे हमें फिर नहीं मिला। अब यहाँ पे हमें दोनों का प्रतिशत निकालना होगा। जब तक हमारे पास दोनों का प्रतिशत हम नहीं निकालेंगे, इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है? हमारे पास देखो, इसने कहा इस ऑफिस में सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ पीते हैं, तो हमारे पास प्रतिशत के अकॉर्डिंग टोटल व्यक्ति इस ऑफिस में कितने हैं? 100 हैं। 100 में से इसने पीने वालों की बात की, तो यहाँ पे 70% व्यक्ति तो चाय पीते हैं और 50% व्यक्ति क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। अगर ये 70% और 50% निकालूं, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करें, क्योंकि 100 का 70% 70 होगा, 100 का 50% 50 होगा। 70 और 50 की मैं बात करूं, तो 70 और 50 आपके पास कितने होते हैं? 120 होता है। 100 आपके पास टोटल थे, और ये टोटल पीने वाले कितने आ गए? 120 आ गए। हमने 100% ही रखना है। यहाँ पे 120 को कितने में से घटा देना है? टोटल में से घटा देना है। तो इसका मतलब जो 20% एक्स्ट्रा थे, वो 20% वो थे जो दोनों की संख्या में आते होंगे, जो चाय पीने वालों में भी काउंट होंगे और जो कॉफी पीने वालों में भी काउंट होंगे। तो यहाँ पे जो 20% है, वो 20% आपके चाय और कॉफी दोनों पीने वालों में आ जाएंगे। वापस रिपीट करके अगर चलूं, तो यहाँ पे इसने कहा था एक ऑफिस में सभी व्यक्ति चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ पीते हैं। प्रतिशत के अकॉर्डिंग ऑफिस में टोटल प्रतिशत के अकॉर्डिंग व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। 100 में से पीने वाले जिसमें 70% है चाय और जिसमें 50% है कॉफी। 70 और 50 की अगर हम बात करें, तो 70 और 50 टोटल कितने होते हैं? 120 होते हैं। 120 में से दोनों पीने वालों का निकालेंगे, तो टोटल व्यक्ति 100 थे, 120 में से 100 घटाए तो कितने हो गए? 20। अब जो 20% है, वो 20% ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पी लेते हैं। तो 20% हमने दोनों का काउंट करवाना है, और यहाँ पे लगभग इक्वेशन हमने देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दोनों पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोनों पीने वालों का प्रतिशत हमारे पास आ गया कितना? 20। एक आंसर हमने मिल गया। अब देखो टोटल यहाँ पे काउंट करें तो कितना आना चाहिए था? 70 में 20 निकाल दें तो यहाँ पे कितना परसेंट बचेगा? 50। अब देखो केवल चाय पीने वालों की बात करें, तो देखो चाय पीने वाली बाउंड्री टोटल है कितने की? 70 की। 70 में से 20% ऐसा है जो चाय के साथ साथ किसमें काउंट किया जा रहा है? कॉफी में। अब 20% वो है जो चाय मिल गई, चाय पी ली, कॉफी मिल गई, कॉफी। तो केवल चाय पीने वाले कितने होंगे? 50। वो केवल वाले यहाँ पे डाल दिए जाएंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही था, केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन था केवल कॉफी। कॉफी पीने वाले टोटल व्यक्ति कितने थे? 50। 50 में से 20% मिल गए तुम्हें इस डायग्राम में। अब 20% वो लोग हैं, कॉफी तो पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉफी पीने के साथ साथ क्या पी लेते हैं? चाय भी। हमने केवल कॉफी वाले निकालने। 50 में से 20 कॉफी वाले यहाँ पे मिल गए, तो बच गए कितने? 30। अब वो 30% वो व्यक्ति हैं जो केवल कॉफी पीते हैं, उसको चाय से कोई लेना देना नहीं है। तो केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत कितना होगा? 30। डायग्राम बन गया। कंडीशन थी कि एक ऑफिस में सभी व्यक्ति चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ पीते हैं, मतलब 100% पीने चाहिए। 50, 20, 70 और 30 पूरे 100 के 100% पीते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं लास्ट क्वेश्चन की, तो इसने कहा था चाय या कॉफी या दोनों पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चाय या कॉफी या दोनों, तो इसका मतलब 50 चाय, ये चाय के स्थान पे, प्लस कॉफी के स्थान पे 30, प्लस दोनों के स्थान पे 20, तो कितने परसेंट हो गए? 100% व्यक्ति हैं जो सारे पीते हैं। अब इस क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस यहीं से जान लेना। यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज कर सकता है
यहाँ पे भी था चाय या कॉफी या दोनों पीने वालों का, तो आपके माइंड में आएगा दोनों पीने वाले पूछ रहे हैं और दोनों पीने वाले 20 है, यहाँ पे 20 ऑप्शन में मिलेगा, गलती मत कर देना। यहाँ पे अगर वो लगा दे चाय या कॉफी, इसका मतलब आपको इनको भी साथ में काउंट करना है, केवल चाय वाला और केवल कॉफी वाला और फिर दोनों वाले। तो यहाँ पे कितने हो गए 100। अब दोनों की बात करें तो आपके पास कितना होगा 30% होगा। तो आगे होगा आप सबके समझ।